अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रिगार्डिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब केस। उसमें हम हर लीगल आस्पेक्ट एज वेल एज फैक्चुअल आस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमारी कुछ ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे हुए हैं, जिनको हम इंशाल्लाह बाकायदा वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। कोशिश करेंगे कि सबके आंसर्स जो हैं वो हम दे दें। और हमें एक्सक्यूज़ भी करना था बिकॉज़ कुछ जो है वो मसरूफियात आजकल जो है वो कोर्ट्स में और केसेस में जो है वो उलझा हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है वो ये वीडियो कल अपलोड होनी थी जो कि आज बनाई जा रही है। अच्छा जी, हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इंशाल्लाह जो वन बाय वन जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट जो सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस हैं, क्या अदालत में जो है वो असर अंदाज हो सकती हैं? अगर यस तो कैसे? देखिए, ऑब्वियस बात है कि जो जजेस हैं बेसिकली वो भी इंसान हैं और किसी न किसी सेक्ट से, किसी न किसी जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट से वो किसी के साथ एफिलिएटेड हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप इसको समझें कि जजेस जो हैं वो टू सम एक्सटेंट जो हैं वो किसी तरफ झुकाव दिखा सकते हैं, लेकिन अगर केस को प्रॉपर तरीके से लीगल वे में जो है वो लेके चला जाए और कोई मिस्टेक इंजीनियर साहब की लीगल टीम की तरफ से ना हो और बाकायदा तौर पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर चला जाए, तो देन जो है वो उसके असरात मिनिमम हो सकते हैं। तो यानी आप यूं समझ लें जैसे ये अनीका जो थी उसके केस में, अनीका अतीक के केस में जो अभी एक्विटल हुई हैं, उसके ऊपर भी एलिगेशन था 295C का और 3 साल जो है वो कैद उन्होंने झेली जेल में। और अभी जो है वो उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स जो हैं वो कल रिसीव हुए बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो लिहाजा आप ये देख लें कि अल्टीमेट जो है वो पर्पस जो है वो क्या होता है। अच्छा, इसमें अदालत वैसे तो नॉर्मली प्रिंसिपल ये है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो यही है कि अदालत जो है वो न्यूट्रल होके जो भी मामलात है, फॉर एग्जांपल जो केस है उसको एज पर लॉ, एज पर प्रोसीजर जो है वो देखेगी। अगर वो इलीगैलिटी कमिट करती है तो देन उसके ऊपर दूसरा चांस भी जो है वो अपील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी अगर सील्ड हो तो उसे ओपन कराने का क्या तरीकाकार है? देखिए, सिंपल बात है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या कोई भी दुकान है, मकान है, व्हाटएवर कोई भी चीज़ है, उसको सील किस पर्पस के तौर पे किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो एकेडमी है जेलम में, अगर वो सील की गई है तो उसको बिल्कुल ओपन कराया जा सकता है। उसका भी लॉ में जो है वो प्रॉपर प्रोसेस जो है वो प्रोवाइडेड है। मैंने आई थिंक सो किसी एक वीडियो में जो है वो डिस्कस भी किया था कि ये कैसे जो है वो आप ओपन करा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर से भी ओपन करा सकते हैं, अगर वो नहीं करता तो आप डायरेक्ट कोर्ट ऑफ लॉ से भी जो है वो फाइल करके इसको डी सील करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर आपको क्या लगता है कि 295C का फाइनल नतीजा क्या हो सकता है? इसमें क्या इंजीनियर साहब को सजाए मौत हो सकती है या अम, उनके बरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, मेरे नज़दीक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बरी होने के चांसेस 100% हैं और इसमें देर हो सकती है, क्योंकि देर बेसिकली डिपेंड करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द लीगल टीम के ऊपर कि लीगल टीम कितनी जो है वो कॉम्पिटेंट और विजिलेंट है, उसके ऊपर हो सकता है। तो लिहाजा जो ये 295C का जो मुकदमा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट, वो नहीं बनता। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके अलावा जो है वो जो भी उन्होंने जो एफआईआर लॉन्च कराई है,
वो कॉन्टेक्स्ट पे पूरी नहीं उतरती और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो केस ऑफ एक्विटल बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप हाँ, अगर हाँ तो कितनी और अगर नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है तो देन जो है वो उनको सजाए मौत हो सकती है, जो कि 295 सी की रिगरस इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि डेथ सेंटेंस उसकी पनिशमेंट है। और अगर वो जो कि ऑब्वियसली बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता, यानी उसमें अगर कोई डाउट लैकुना रह जाता है, तो जैसे अनिका अतीक का केस जो है वो उसमें सेशन कोर्ट से सजाए मौत दी उन्होंने और हाई कोर्ट से फिर उसको बाइज्जत बरी कर दिया, उसे एक्विटल कर दिया, तो लिहाजा जो है वो ये चांसेस होते हैं। अच्छा जी, क्या एनसीसीआईए के अफसरान जो अरेस्ट हुए हैं उनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस पर कुछ असर पड़ सकता है या पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल, अगर तो वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन उसकी अंडर प्रोब कंसीडर करेंगे और वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो सकती है। और अदरवाइज अगर कोई और ऑफिसर्स हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो फिर जो है वो उसके लिए अलग प्रोसेस प्रोवाइडेड है, क्योंकि अभी तक हमारे नॉलेज में एफआईए है बेसिकली जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी जो एनसीसीआईए के जो अफसरान जो अरेस्ट हुए हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट जो है वो एफआईए का एंटी करप्शन सेल जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और अभी उसमें 3 दिन का फिजिकल रिमांड दिया गया है। क्या वीडियो के सियाको सबाक को मद्देनजर रखा जाएगा या फिर उसमें से कोई जुज्व काट कर जो है वो उसके मुताबिक भी सजा हो सकती है? ऑब्वियसली ये तो लीगल प्रिंसिपल है कि आप किसी भी शख्स की स्टेटमेंट को, किसी भी शख्स की वीडियो को, किसी भी शख्स की ऑडियो को सियाको सबाक से जो है वो हट के आप जो है वो अ, उनको जो है वो उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाल सकते। तो जो एफआईआर लॉन्च हुई है या एनसीसी ये एफआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है या कर रहे हैं, उसमें अगर वो वीडियो को, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो है, उसको सियाको सबाक से काट के, यानी 1 घंटे की वीडियो में से कोई 1, 2, 4 वर्ड या 10 सेकेंड या 1 मिनट का जो है वो क्लिप काट के उसको अपने हिसाब से यूज करना, ये इनवैलिड कर देता है पूरी एविडेंस को। और उसके लिए यही वजह है कि जो अतीका जो क्या नाम है वो उसका, वो जो अभी लड़की एक जो है वो एक्विटल हुई है, अनिका अतीक जो है, उसके केस में भी यही हुआ कि फोरेंसिक एनालिसिस, मोबाइल डिवाइसेस एनालिसिस और ये नहीं हुए, जिसकी वजह से कोर्ट ने जो है वो उसको डाउटफुल बना दिया इन्वेस्टिगेशन को और इसलिए वो एक्विटल हो गई। अच्छा जी, क्या हाई कोर्ट में दोबारा जमानत दायर करना अच्छी हिकमत अमली है या एफआईआर को क्वाशमेंट करवाना पहले जरूरी है? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है हमजा साहब, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज ऐड करें। इन दोनों आस्पेक्ट, ये जो दोनों चीजें, जो बेल, पोस्टर्स बेल जो हाई कोर्ट में और दूसरा क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर, इन दोनों से ज्यादा जरूरी है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन का कैंसिल होना। जो ही वो कैंसिल होगा तो आपको इन दोनों में से कोई भी रेमेडी लेना हाई कोर्ट में बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जब आप फतवा फतवा खेल रहे हैं, उधर से दो लोग उधर से फतवा देते हैं, दो लोग इधर से फतवा जो है वो देते हैं इनकी फेवर में, तो वो चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उसकी एक हाइप ज़रूर बनती है, लेकिन जजेस जो हैं वो उसके ऊपर कम इन्फ्लुएंस होते हैं नॉर्मली। लेकिन आप जो है वो होना यही चाहिए कि उसको जो है वो पहले चैलेंज किया जाना चाहिए काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन को, क्योंकि आप ये देखें कि आपका whenever you are going to file a writ petition before any high court,
तो होता क्या है कि आपके पास लोकस स्टैंडाई, वो कहते हैं जी लोकस स्टैंडाई आपका होना जरूरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका इफेक्ट होना उस चीज में या आपका इंटरेस्ट होना उसमें जरूरी है। तो इसलिए जो है वो मैं कहता था कि अभी भी कहता हूं कि आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ से उसको जो है वो चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उनका 100% लोकस स्टैंडाई है और उनका जो है वो उनके पास कॉज ऑफ एक्शन भी है, तो उसके लिए आसानी से जो है वो ये मामला हो सकता है। अच्छा जी, उसने क्या कहा है जी, नेक्स्ट तलहा साहब हैं जी के सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल प्ले कर सकता है? अगर मैं आपका क्वेश्चन पूरी तरह समझा हूँ तलहा साहब, कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो यूट्यूब चैनल है उसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन में जो है या कोर्ट में जो है वो एज ए यानी सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखें, सोशल मीडिया आजकल के दौर में पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करता है। वटेवर जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग जो कुछ चाहते हैं वो सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज कराते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना नैरेटिव बिल्ड कराते हैं। तो जितने इनका जो यूट्यूब चैनल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, वो बिल्कुल दीन की जो तालीम और जो तरबियत दे रहा है उसके साथ साथ जो भी रिलीजियस स्कॉलर है उसके लिए प्रोटेक्शन का भी बायस बनना चाहिए। यानी आप इसके ऊपर सोशल मीडिया जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ऑलमोस्ट 3+ मिलियन जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको चाहिए कि जो जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो उनको चला रहे हैं चैनल को, उनको चाहिए कि एक तो वो जो भी उनकी डेली बेसिस पे जो उनके प्रीवियस लेक्चर्स हैं ऑलरेडी उनको जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, और दूसरा ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की आवाज़ बने, कि उस चैनल को इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों तक सच पहुंचाएं कि एक्चुअल बात ये है, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काट के उसको जो है वो यूज किया जा रहा है और उससे मैनिपुलेट करके अपने अल्टीरियर मोटिव्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो इस तरह डेफिनेटली जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का चैनल है वो बिल्कुल उसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। और जो भी फतावा हैं, बहुत सारे इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमें जो है वो कुछ डाटा जो है वो प्रोवाइड किया कि जिसमें अहादीस हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो उनकी बात को जस्टिफाई करते हैं। तो इस सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, वो क्या कहता है जी, नेक्स्ट हमाद साहब हैं, इंजीनियर साहब के यूट्यूब बयानात वीडियोस क्या कोर्ट में एविडेंस के तौर पर सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, 100%। आजकल आर्टिकल 164 QSO अगर आप पढ़ें या गूगल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको बताएगा कि जितनी भी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए जनरेट किए गए एविडेंस होते हैं, उन एविडेंसेस को आप कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए एडमिसिबल एविडेंस, जो कि ऐसा एविडेंस, ऐसा प्रूफ जो कि कोर्ट में अब एडमिट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, वो जितनी बयानात या जो अपना इंजीनियर साहब ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी, वो सब वीडियोस जो हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए एविडेंस सबमिट कराए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो लीगल एम्बार्गो वो ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा के कोर्ट ऑर्डर कर दे कि इसका जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस करवा लें कि क्या इन वीडियोस में कोई एडिटिंग तो नहीं हुई, या कोई बीच में से कट एंड पेस्ट या कोई ना कोई पैचिंग सिस्टम तो नहीं कोई उसके अंदर यूज किया गया, या कोई सॉफ्टवेयर के जरिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तो नहीं इसको जो है वो कुछ टेम्पर किया गया। तो वो सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए PFSA भेजना होता है, अदरवाइज जो है वो एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी इंजीनियर साहब की कोई भी वीडियो अगर आपको लगता है लीगल टीम को कि वो उनके लिए सपोर्टिव है, जो कि ऑब्वियसली एक दो बयान उनके हैं जो बाद में आए वो सपोर्टिव थे, तो उनको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पे पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ झूठा मुकदमा करने वाले शख्स को भी सजा हो सकती है? बिल्कुल जी, 100%।
मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अरेस्ट किया गया था 3 MPO के तहत, तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था कि अगर जो भी फॉल्स FIR या फॉल्स रजिस्ट्रेशन करेगा, इस तरह से कंप्लेन करेगा और उसके अगेंस्ट 182 की कार्रवाई भी हो सकती है, उसके अलावा 212 में भी कार्रवाई होगी, उसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है और वो सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में प्रोवाइडेड है। और दूसरा, अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं हो सकता, तो ये इसका मतलब है या उसकी लैक ऑफ नॉलेज है या वो उसने शायद इस तरह का केस कभी किया नहीं, तो लिहाजा आप जो है वो कर सकते हैं और उसमें उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जनाब वो क्या कहते हैं कि उसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो है वो आपको क्या लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस का फाइनल डिसीजन क्या होगा? देखें, अभी तक तो बेसिकली मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये सब कुछ डिपेंड करता है लीगल टीम पे कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेट फैसला आपको मैं बता सकता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अल्टीमेटली बाइज्जत बरी होंगे, एक्विटल होंगे। और मेरी बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब वो बरी हों, बरी होने के बाद आप जो कंप्लेनेंट और जो उसके साथ विटनेसेस हैं जिन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया हो, उनके खिलाफ आपने लाजमी प्रोसीड करवाना है इंजीनियर साहब से, ताकि आइंदा के लिए किसी मासूम के खिलाफ जो है वो कोई बंदा जो है वो केस फाइल ना करे। और जैसे अभी तक पाकिस्तान में जितने इस तरह के केसेस हैं उनमें पर्सनल जो है वो एनमिटी, उसके अलावा आपके जो हेट स्पीचेस या आपकी जो भी डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से या पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं उसके पीछे, तो उस तरह से जो है वो आज तक जो है वो मामलात किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, लीगल हो, फैक्चुअल हो, किसी इवन इंजीनियर साहब के केस के अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप जो है वो हमारे इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर है इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।